द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसा किताब है जो इतनी पावरफुल है कि इसके हर लॉ या चैप्टर को अपने अपने वीडियो मिलने चाहिए। आज मैं आपके साथ 11 ऐसे लॉज शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से 48 लॉज ऑफ पावर में सबसे पावरफुल हैं। सबको नमस्ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन उन फ्यू ऑथर्स में से हैं जो रियलिटी को लिखते हैं, जो होना चाहिए उसको नहीं। मतलब ये किताब ब्रूटल ऑनेस्टी से भरपूर है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप भी सच्चाई को पसंद करेंगे, चाहे वो थोड़ी अनप्लेजेंट ही क्यों ना हो। झूठ से बेहतर है। इसलिए मैंने इतना एफर्ट लगाया है ताकि आप पावर डायनामिक्स को बेटर समझ सकें और एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें। अक्सर ये हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स के साथ लेसन्स होते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो ये रहा अन लॉज का समरी, जिनके स्टोरीज के साथ मैंने सबसे प्रैक्टिकल लॉज पाए हैं। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरी से कम बोलना। लुई 14 इतना अनप्रिडिक्टेबल थे कि जब वो बुरे खबरें देते थे तो कोर्टियर्स डर से कांप रहे होते थे। वो कह देते, मैं देखूंगा, और लोगों को रूम से निकाल देते, या तो एक्शन लेते या कुछ नहीं करते। लेकिन साइलेंस हमेशा इंटिमिडेटिंग होती थी। कभी भी तब तक मत बोलो जब तक आपके पास कुछ मीनिंगफुल कहने को ना हो। एक्शंस वर्ड से ज्यादा लाउड बोलते हैं। क्रांति रेलेव को 1825 में रशियन त्सार निकोलस बेरी के खिलाफ रिबेलियन के लिए मौत की सजा मिली। जब क्रांति को लटकाने के लिए रोप लगा, वो टूट गया और वो गिर गया। ये एक मिरेकल था। जब त्सार पार्डन साइन कर रहे थे तो उन्होंने मैसेंजर से पूछा कि क्या क्रांति ने इंसिडेंट के बाद कुछ बोला। मैसेंजर ने कहा, सर, उसने कहा कि रशिया को रोप बनाना भी नहीं आता। क्रांति को फिर से लटकाया गया। अगर क्रांति उस मोमेंट पे चुप रह जाता तो वो एक लेजेंड बन सकता था, लेकिन उसका प्राइड उसे चुप रहने नहीं दिया। लॉ नंबर 9, अपने एक्शंस के थ्रू जीतो, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू नहीं। मिस्ट को स्ट्रॉन्ग शिप्स की जरूरत थी। उसके इंजीनियर ने आर्ग्यू किया कि एक डिफरेंट टाइप का शिप बेटर होगा कॉन्क्वेस्ट के लिए। इंजीनियर ठीक कह रहा था, लेकिन यूज माउथ की सजा मिली। अथॉरिटीज के साथ आर्ग्यू मत करो, बस अग्री करो और ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करो, फिर डेमोन्स्ट्रेट करो। लॉ नंबर 13, मदद के लिए पूछो, लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करो। 433 बीसी में अथेनियंस एक फेवरेबल पोजीशन में थे। कोरिंथियंस और कोर्सर दोनों उनकी हेल्प चाहते थे। कोरिंथियंस ने एग्जिस्टिंग डेट याद दिलाया, जबकि कोर्सर ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में बात की। अथेनियंस कोर्सर के साथ अलायंस कर लिया। प्रैग्मेटिक आर्ग्यूमेंट्स हमेशा इमोशनल अपील से बेटर होती हैं। लॉयल्टी पर मत काउंट करो, विन विन डील्स की तरफ देखो। लॉ नंबर 16, एब्सेंस का यूज करके रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाओ। एक आदमी ने डर्विश से पूछा, तुम इतने कम क्यों नजर आते हो? डर्विश ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे नजर न आने के वर्ड्स मेरी ईयर्स को ज्यादा स्वीट लगते हैं, बजाय कि तुम फिर से क्यों आए हो। लोगों को टाइम दो कि वो आपको मिस करें, अपनी प्रेजेंस से उन्हें रॉब करके। जब आप वापस आएंगे तब आपको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। लॉ नंबर 18, आइसोलेशन डेंजरस है। जब आप आइसोलेटेड हो जाते हैं तब आपको डिसीव करना आसान होता है। जब कोई आपको फ्रेंड्स और फैमिली से कट ऑफ करने के लिए कह रहा है तो समझ जाओ कि वो आपको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अपने आप को दूसरों से दूर मत करो, क्योंकि इससे आप साइकोलॉजिकल हार्म में पड़ सकते हैं। लॉ नंबर 23, अपने फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट करो। एक एम्पायर जितना बड़ा होता है उतना ही वल्नरेबल होता है। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स की जरूरत होती है, वरना दूसरे बार्बेरियन ट्राइब्स से ओवररन हो सकता है। अपने आर्मीज को एक साथ रखना जरूरी है। डिवाइड करोगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एक फ्रंट पर अपनी कंप्लीट फोकस दे दो और अपनी रिसोर्सेज और एनर्जी को यूज करके अपनी क्राफ्ट को मास्टर करो। लॉ नंबर 25, अपने आप को रिक्रिएट करो। लोग आपको वही कहेंगे जो वो सोचते हैं आपके बारे में। ये सुपरफिशियल होता है। कभी कभी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स मिलती हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट आपको किसी और रोल में एक्सपेक्ट करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और जब चाहे चेंज कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है कि दूसरों के ओपिनियंस को डिसमिस कर सकें और अपना रोल खुद डिफाइन करें। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान करो।
गॉड्स माउंट ओलंपस से ह्यूमन एक्शंस को देखते हैं और डिजास्टर के एंडिंग्स को देखकर हंसी करते हैं। जब आप एक्शन लें, पॉसिबल आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करो, रिस्क कैलकुलेट करो और फिर एग्जीक्यूट करो। टाइम के साथ थिंग्स चेंज होती हैं और आउटडेटेड प्लान्स पे स्टिक करना फूलिश होता है। लॉ नंबर 34, अपने स्टाइल में रॉयल बनो। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लो स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपनी फैमिली को रिक्रिएट किया, नोबिलिटी से शादी की और किंग्स के साथ डील किया। लोगों को लगा कि उसके बोल्ड रिक्वेस्ट्स के पीछे वैलिड रीजंस हैं। कम मांगो और कम पाओ। जो आप टॉलरेट करते हैं वही आपको मिलता है। अपने आप को लोली मत समझो, आप अपने हक में एक किंग हैं। लॉ नंबर 41, एक ग्रेट मैन के शूज में मत जाओ। अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर ने अचीवमेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट किया। अलेक्जेंडर अपने फादर के शैडो में कंटेंट नहीं था। जब उसने अपने डोमेन का ब्रेथ देखा तो वो रोया, क्योंकि और कॉन्करेबल वर्ल्ड्स नहीं थे। अगर अलेक्जेंडर के ग्रेट का एक सन होता जो कॉन्करर बनना चाहता, तो वो कंपैरिजन में पहले होता। लॉ नंबर 48, फॉर्मलेसनेस को अस्यूम करो। स्पार्टन सबसे पावरफुल इन्फेंट्री थी, लेकिन वो एथेंस के साथ वॉर में हार गए क्योंकि वो आउटनंबर दी और अपने व्यूज को चेंज नहीं करना चाहते थे। वो अडेप्ट नहीं हुए, न ही वॉल्स बनाए और नए लैंड्स को कॉन्कर करने या ट्रेड में एंगेज नहीं किया। एथेंस रिफॉर्म से थ्राइव कर रहा था और स्पार्टा पीछे रह गया। चेंज से लदना मत करो। जैसे ब्रूस ली ने कहा, आपको शेपलेस और फॉर्मलेस होना चाहिए जैसे पानी। जब आप पानी को कप में डालते हैं तो वो कप बन जाता है। जब आप पानी को बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल बन जाता है। जब आप पानी को टीपॉट में डालते हैं तो वो टीपॉट बन जाता है। पानी गिर सकता है और क्रैश भी कर सकता है। पानी बनो मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। स्टे ट्यून्ड।